बेटा लिख ले टाइप्स ऑफ प्रोटीन। 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तीन प्रकार के प्रोटीन है। 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। पहला लिख सिंपल, दूसरा कंपाउंड। पहला लिख सिंपल, दूसरा है कंपाउंड। कंपाउंड का और एक नाम लिख कॉन्जुगेट। पुस्तकात लिहिलं आहे ते। पहले का नाम है सिंपल, दूसरे का नाम है कॉन्जुगेट। दूसरे का नाम कॉन्जुगेट का मतलब कंपाउंड। और तीसरा लिख डिराइव्ड। डिराइव्ड, DERIVED। नसेल कळत पुस्तकात बघा। हाँ, पहला प्रोटीन सिंपल सिंपल सिंपल, दूसरा प्रोटीन कंपाउंड म्हणजे कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट, तीसरा प्रोटीन डिराइव्ड डिराइव्ड डिराइव्ड। पहिला कुठला लिहाल? लिहा मग सिंपल। सिंपल म्हणजे अति सिंपल। सिंपल प्रोटीन मेड बाय ओनली अमाइनो एसिड। ये सिर्फ अमाइनो एसिड से बनते हैं, इसमें कोई भी और कुछ नहीं आता। इसमें सिर्फ अमाइनो एसिड रहता है बेटा, और कुछ इसमें नहीं आएगा। मतलब इसमें शुगर नहीं होंगी, लिपिड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, प्योरली अमीनो एसिड, 24 कैरेट गोल्ड जैसा। हाँ, टेस्ट 24 कैरेट अमीनो एसिड। 24 कैरेट सोयाबीन तेल पण येतं, पण 24 नसतं ते। 12% नसतं, त्याच्या अर्धही नसतं ते। हाँ ओके, माहिती आहे का 24 कैरेट सोयाबीन तेल की फल्ली तेल असते बेटा? सोयाबीन तेल डीमार्टला मिळतं, घेऊन घ्याल। देन उसके बाद कैन बी हाइड्रोलाइज लिख into amino acid, can be hydrolyzed into amino acid। इसका मतलब सर, इसका मतलब अगर तू प्रोटीन को ब्रेक करेगा, सर कौन से प्रोटीन को? बेटा सिंपल प्रोटीन को। अगर तूने सिंपल प्रोटीन को ब्रेक किया ना, ब्रेक, ब्रेक का मतलब हाइड्रोलाइज। बेटा ब्रेक का मतलब क्या है? हाइड्रोलाइज। तो तुझे क्या मिलेगा? तुझे मिलेगा अमीनो एसिड। रिपीट में करता हूं, अगर तू सिंपल प्रोटीन को क्या करेगा तो क्या मिलेगा तुझे? सिर्फ अमीनो एसिड मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, प्योरली अमीनो एसिड मिलेगा। ये लिख ले सेकंड पॉइंट। सिंपल, इट इज सोल्यूबल। सिंपल प्रोटीन की बात कर रहा, सोल्यूबल इन वाटर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बडबड कमी करा, नंतर लिहा। तेच पहिले लिहा, नंतर बडबड करा। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड वाटर। ये जो प्रोटीन है ना बेटा, ये पानी में डिजोल्व हो सकता है, प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकता है। मतलब ये अल्कोहल में डिजोल्व हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
हाँ हो गया। नेक्स्ट लिखो, उसी में कंटिन्यू कर। पॉइंट नंबर लिख 4, लिख पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लिख। हिस्टोन, हिस्टोन आता सांगितलं होतं ना, स्टोन, हिस्टोन, हिस्टोन एज न्यूक्लियोप्रोटीन। ये समझाऊंगा ये क्या है, सुन ले बेटा। हिस्टोन एज न्यूक्लियोप्रोटीन, हिस्टोन एज न्यूक्लियोप्रोटीन। तुम्हाला माहिती आहे का न्यूक्लियोप्रोटीन म्हणजे काय असतं? न्यूक्लियोप्रोटीन म्हणजे हा जो हिस्टोन असतो हा प्रेझेंट असतो न्यूक्लियोप्रोटीन मध्ये, म्हणजे डीएनए मध्ये। कोणामध्ये? एक्चुअली इसका मीनिंग होता है डीएनए। क्या मीनिंग होता है इसका? डीएनए। तो बताइए हिस्टोन कहाँ प्रेजेंट रहता? डीएनए में प्रेजेंट रहता। कहाँ प्रेजेंट रहता? तुम्ही एक नाव ऐकलंय क्रोमोझोम? बस लक्षात ठेवा क्रोमोझोम मध्ये असतो हा। हा प्रोटीन कोणामध्ये असतो? आणि त्याच क्रोमोझोमला काय म्हणतात? बस। तो हिस्टोन soluble in water and coagulate by heat। लिया? कोएगुलेट म्हणजे गोठणे, गोठणे, गोठणे। समझा तुझे क्या था ये? समझा था ना? हिस्टोन प्रोटीन का नाम है। कहाँ प्रेजेंट रहता? क्रोमोसोम में। कहाँ प्रेजेंट रहता? हाँ। उसको अगर बाहर निकाला जाए और पानी में ऐड किया जाए तो वो डिजोल्व हो सकता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो डिजोल्व हो सकता है। दूसरी बात, वही नाम का हिस्टोन प्रोटीन, पहली बात समझ में आ गई क्या? ये कहाँ रहता है बेटा? ये पानी में क्या हो सकता है? दूसरी बात, और यही हिस्टोन क्या हो सकता है? मतलब जमा हो सकता है। कब जमा होगा? जब इसको अपन क्या देंगे? आता ऐकून घ्या। जसं पहिले शिरा कशापासून बनतो? हा, कशाचाही बनतो का शिरा? म्हणजे कारल्याचाही बनतो का? कमाल आहे का? बेसनाचाही बनतो? हा कळलं मला, रव्याचाच असतो शिरा। पहिले तो मोकळा मोकळा असतो असा, बरोबर आहे? भाजताना बरोबर। त्या पानी टाकायचा, गरम करायचं बढ़िया पैकी, उसको हीट देना, हीट के बाद वो जमा हो जाता है एक जगह, है ना? जमा हो जाता वो। सुनो मेरी बात, ये जो हिस्टोन नाम का प्रोटीन है पहले फैला हुआ रहता रायते की तरह, हीट दो इसको, ये जमा हो जाएगा एक जगह पे। तो ये प्रोटीन कब जमा होगा बेटा? जमा म्हणजे गोठणे, कधी गोठतो? हीट दिला की गोठतो। ओके, बस इतना याद रखो, सिंपल प्रोटीन है ये। पॉइंट नंबर कौन सा रखना? 6, 6 लिख। नॉट म्हणजे काय? तो हिस्टोन विषयी बोललाय की दुसऱ्या प्रोटीन विषयी बोललाय? दाखव एक मिनिट। नाही का? काय? हिस्टोन्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन सोल्युबल इन वाटर लिखा है ना? हाँ वो कोएगुलेट का, हाँ सॉरी, हाँ हाँ, मैं वही तो सोच गया कैसे सोल्युबल है कैसे। यहाँ पे हाँ बराबर है, नॉट, नॉट नॉट, सॉरी। म्हणजे हा गोठत नाही, एका पर्टिक्युलर हीट द्यान गोठत नाही। काय म्हटलं?
हाँ मेरी बात सुनो, किताब में वो एक्चुअली ऐसे एक्सप्लेन किया गया है, वो एक्चुअली कोएगुलेट होता ही है। सुनो मेरी बात, हीट का भी एक लिमिट होता है, सुनो। उन्होंने बोला कि ये जो हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है, ये नॉट कोएगुलेट बाय हीट, मतलब हीट देने के बाद ये क्या नहीं होता, मतलब जमा नहीं होता, लेकिन वो पर्टिकुलर हीट रहती है, और उसमें और हीट दिया जाए और हीट दी जाए, बाद में कोएगुलेशन हो सकता है उसका। म्हणजे का पर्टिक्युलर हीटला तो कोएगुलेट होणार नाही, पण जास्त जर हीट त्याला दिली 100 डिग्रीच्या वरती तो कोएगुलेट होऊ शकतो। ओके, ऐसा बात किया उन्होंने, मतलब कोएगुलेट होगा लेकिन बहुत हीट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट लिया रहे, पॉइंट नंबर 6 लिया। एग्स अल्ब्यूमिन, लिखो एग्स अल्ब्यूमिन। एग्स, एग्स म्हणजे अंडा, एग, एग्स म्हणजे एक नाही बेटा, एग्स अल्ब्यूमिन। तुम्हाला माहिती आहे का प्रोटीन कुठे असतं? हे असतं एग्सच्या व्हाइट मध्ये, एग व्हाइट बोलते हैं उसको। वो पीले कलर में नहीं मिलता, ये कहाँ मिलेगा? एग व्हाइट में मिलेगा ये एग्स अल्ब्यूमिन। इसके बारे में लिखो, एग्स अल्ब्यूमिन, उसके बाद में कॉमा करके लिख सीरम अल्ब्यूमिन, सीरम अल्ब्यूमिन। सर हा कुठे असतो? हा ब्लड मध्ये असतो। सीरम अल्ब्यूमिन हा कुठे असतो? ब्लड मध्ये असतो। ये एग्जाम, सर ये आप क्या बता रहे हैं क्या? ये बेटा एग्जाम्पल है सिंपल प्रोटीन के, जैसे हिस्टोन कौन सा एग्जाम्पल है? सिंपल प्रोटीन। हिस्टोन कौन सा एग्जाम्पल है भाई? टॉपिक का नाम क्या अपने? सिंपल प्रोटीन। हिस्टोन काय में आता? सिंपल प्रोटीन। एक अल्ब्यूमिन काय में आता? सिंपल प्रोटीन। उसके बाद में मैंने क्या बोला? सीरम अल्ब्यूमिन, सीरम, ये काय का एग्जाम्पल है? सिंपल प्रोटीन। और लास्ट लिख ले, दाल में कौन सा प्रोटीन रहता? लिख ले बेटा, पल्सेस में, दाल में लिख लेग्यूम लिंस, लेग्यूम लिन नाम का प्रोटीन है, ये नाम का प्रोटीन है, लेग्यूम लिन नाम का प्रोटीन है। लिखो लेग्यूम लिन ऑफ पल्सेस, लेग्यूम लिन प्रोटीन ऑफ पल्सेस। बेटा पल्सेस म्हणजे, अरे पल्सेस म्हणजे कोणती डाळ? पिवळी डाळ, काळी डाळ, हिरवी डाळ, सगळ्या डाळी, स्पेशली पिली डाळ। हा, पिवळी डाळ कशाची असते बेटा? तुरीची असते, हरभऱ्याची असते। हाँ हो गया वो, सिंपल प्रोटीन हो गया। इसके एग्जाम्पल याद रखना, म्हणजे एग्स व्हाइट मध्ये जे आपण खातो अल्ब्युमिन, इन एग्स व्हाइट अल्ब्युमिन कोणता प्रोटीन आहे? सिंपल। आपल्या डीएनए मध्ये, आपल्या क्रोमोझोम मध्ये प्रोटीन आहे हिस्टोन नावाचा, कोण आहे? सिंपल। दाढीमध्ये प्रोटीन आहे, कोणता प्रोटीन आहे दाढीमध्ये? तो पण कसा आहे? सिंपल। आपल्या रक्तामध्ये एक प्रोटीन आहे, नाव काय त्याचं? तो पण कसा आहे? सिंपल। हाँ, नेक्स्ट लिया कॉन्जुगेट, नया वाला प्रोटीन है कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हेडलाइन, कॉन्जुगेट मतलब कंपाउंड, कॉन्जुगेट का मतलब है कंपाउंड। कॉन्जुगेट का मतलब बेटा कंपाउंड प्रोटीन है ये। कॉन्जुगेट का मतलब है कंपाउंड, ये मिलावट है। इसमें बेटा सिंपल प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन, म्हणजे प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन, याला आपण 24 कॅरेट नाही म्हणणार, किती म्हणणार मग? 15 कॅरेट। हाँ, सिंपल प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन, इसका जुगाड़ है ये। तुम्ही कसं 10वी मध्ये एखादा क्वेश्चन लिहिला असेल, जो आठवत नसेल, मग इकडचं जोडू दे, तिकडचं जोडू दे, आणू दे इकडनं,
है ना? हाँ, कॉन्जुगेट था वो क्वेश्चन। पूरा आंसर कॉन्जुगेट था। हाँ, उसके बाद में ये जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं, बेटा लिख ले, IMPI CET के लिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप। हा जो नॉन प्रोटीनचा पार्ट आहे याचं नाव काय द्यायचं? नॉन प्रोटीन पार्ट का नाम क्या है? क्या है? हाँ, नॉन प्रोटीन म्हणजे प्रोस्थेटिक ग्रुप, बाहेरचा. बाहेरचा आहे तो. लिखा आपने प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक म्हणजे नॉन प्रोटीन. उसके बाद में आता है एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की बात सुन बेटा. अबाउट हीमोग्लोबिन, हीम आणि ग्लोबिन, पूर्ण काय होता रे? हिमोग्लोबिन. त्यामध्ये हा जो ग्लोबिन आहे याला म्हणतात सिंपल प्रोटीन. हा आपला सिंपल प्रोटीन आहे. आणि हा जो हिम आहे हा आहे नॉन प्रोटीन. कोण आहे हिम? व्हेरी गुड. काय झालं? आज चहा पिला नाही वाटते. प्रोस्थेटिक ग्रुप. हिमला काय म्हणतात? नॉन प्रोटीन. म्हणजे कोणता ग्रुप? प्रोस्थेटिक ग्रुप. आणि तो कोण? सिंपल प्रोटीन. लिहून घ्या रे. लिया, लवकर लिया रे. हा, हिम तेच आहे, यालाच म्हणतात हिम. तसं हिमचे दोन स्पेलिंग असतात, असं पण असतं हिमो, पण जनरली लिहिताना असं लिहितात. जेव्हा आपण समजावून सांगतो याला पण हिमच म्हणतात. तो हिमो बाहर से आया बेटा, हिमो बाहर से आता है, याद रखना. पॉइंट झाला का लिहून तीसरा? झाला क्लियर? तो हीमोग्लोबिन कौन है? हीमोग्लोबिन कॉन्जुगेट प्रोटीन है. कौन सा प्रोटीन? उसमें हीम मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप और ग्लोबिन मतलब सिंपल, मतलब ओनली प्रोटीन है वो. उसके बाद लिख ग्लाइकोप्रोटीन. हाँ, पॉइंट नंबर 4, ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब पता है? इसे लिए तो डायरेक्टली, ये ग्लाइको क्या है? ग्लाइको मतलब है शुगर. व्हाट इज ग्लाइको? प्रोटीन तो पता है वैसे ही, शुगर प्लस प्रोटीन. तो बता यहाँ पे शुगर कौन सा ग्रुप हुआ? प्रोस्थेटिक. अरे शुगर कोणता ग्रुप झाला? अरे बाहेरचा आहे ना तो. प्रोटीन तर प्रोटीन आहे. ग्लाइकोप्रोटीन में शुगर प्लस प्रोटीन, ग्लाइको माने शुगर, वो प्रोस्थेटिक है. लिपोप्रोटीन. लिपोप्रोटीन, व्हाट इज लिपो? लिपिड. लिपिड. हाँ, लिपिड कौन है? प्रोस्थेटिक ग्रुप. लिहून घ्या हे.
ओए भांडण नको करू रे. क्या लिहिलं? व्हेरी गुड. बेटा लिखा आपने ये? हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन. सर झालं की लिहून? हाँ. अब इसमें और एक प्रोटीन लिख. पॉइंट नंबर 6 में म्यूकोप्रोटीन. म्यूकोप्रोटीन. म्यूको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट. मतलब वही शुगर की बात कर रहा हूं मैं. लिख. व्हाट इज म्यूकोप्रोटीन? म्यूको मतलब कार्बोहाइड्रेट. म्यूको मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन. म्यूकोप्रोटीन. म्यूको मतलब कार्बोहाइड्रेट बेटा. अब मैं इसका एग्जांपल अगर लिखो तो इसका एग्जांपल है म्यूसिन इन सलाइवा. ये म्यूकोप्रोटीन में आता. देन हिपेरिन इन ब्लड. ये भी सुन ले, एग्जांपल सुन ले. म्यूसिन कोणता प्रोटीन आहे बेटा? म्यूकोप्रोटीन. म्यूसिन. म्यूसिन हा जो असतो ना, हा सलायमध्ये असतो. कुठे असतो म्यूसिन? सलायवा. त्याच्यामध्ये कोण असतं प्रेझेंट? म्यूसिन मध्ये कोण प्रेझेंट असते? हा सलायमध्ये असतो. याचं काम असतं डायजेशन. कशात हेल्प करतो हा? डायजेशन. हिपॅरिन इन ब्लड. हे नाव गेला हिपॅरिन. अँटी क्लॉटिंग एजंट. रक्ताला गोटू देत नाही, तो आहे हा. लिहून घ्या एक्झाम्पल त्याचे. लिहिले का? देन एक्झाम्पल लिहा लिपोप्रोटीनचं. ते लिहून झालं का? ते हे म्युसिन इन सलायवा. कमाल आहे, पहिल्यांदा लवकर लिहून झालं. वाट पाहा लागते नाही तर. याचं एक्झाम्पल लिहा लिपोप्रोटीनचं. लिहा. इट इज प्रेजेंट इन. मतलब ये लिपोप्रोटीन कहाँ प्रेजेंट रहता है उसकी बात कर रहा हूँ. प्रेजेंट इन ब्रेन. बेटा कहाँ प्रेजेंट रहता है लिपोप्रोटीन? इन ब्रेन एंड इन पीएम. पीएम म्हणजे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पीएम मतलब डू यू नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन? हाँ हाँ, नंतर बडबड कर रे. पीएम म्हणजे माहित आहे का कोण असते? कोण असते? हाँ, सेलची कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको पीएम बोलते. वो बना है लिपोप्रोटीन से. ठीक है. एंड मिल्क. तो ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंड मिल्क में रहता है लिपोप्रोटीन. रहता है लिपोप्रोटीन्स. ठीक है, हो गया. हाँ, कितने प्रोटीन हो गए? 2 हो गए. ठीक है. डिराइव प्रोटीन की बात मैं कल करूंगा. लास्ट प्रोटीन बाकी है डिराइव्ड, कल बात करूंगा उसकी. पेपरला काल कोण अब्सेंट होता? तू तो था. हाँ, का बरं होता? इकडे गेला होता, गावाला गेला होता. बरं, खरंच का? हा, तू अर्जंट होता? अर्जंट होता का? टेस्ट पेक्षाही? मग हा, दाखला आणला का उत्पन्नाचा? तू का नाही दिली? कालच सुरू झाली. किती किती? मग आज कसा आला?
कुठं कोणाची बॅच आहे? हिरे सर. का ग? अरे जाऊ द्या, अकाउंटच क्लोज झालं. हिरे सर की बैच कितने बजे रहती? तूने लगाई थी ना बैच उधर, तू आती ना बैच उधर से? कुठे? हाँ 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 हाँ. हो का? ए भाऊ, प्रेझेंटी कोण दिन मी? बस खाली. आप में से कौन absent था कल? हाँ तू है. तू का दिल ने टेस्ट? ओके.